नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 3 टीवी न्यूज चैनल। आए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा में हेमलता मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पायल भाटी ने अपने मां बाप की आत्महत्या का फुफेरे भाई से बदला लेने और प्रेमी के साथ शादी करने के लिए अपने ही मौत की साजिश रची थी। वह इस साजिश में सफल हो सके, इसके लिए उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। साजिश को अंजाम देने के लिए उसने एक निर्दोष लड़की का मर्डर तक कर दिया। उसके चेहरे को तेजाब डालकर बुरी तरह से जलाया ताकि उसकी पहचान न हो सके। आरोपी पायल ने अपने प्रेमी अजय ठाकुर के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और वो अजय नाम का लड़का है, ये आपस में प्रेम का बताए जा रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट बताई जा रही है, इस लड़की पायल नाम की लड़की की स्क्रिप्ट बताई जा रही है कि कोई अजय से उसने बोला कि कोई ऐसी लड़की खोज कि जो मेरे जैसी कद काटी की हो, मेरे जैसी दिखे, उसको हम हत्या करके और मैं अपना सुसाइड नोट लिख के उसको ऐसी स्थिति में हत्या करके कि पहचानना मुश्किल हो जाए। उसको हत्या करी, उसकी मारा गया चाकू से, बता रहे हैं गर्दन पे चाकू मारा, फिर उसको तेजाब से या खोलते हुए तेल से उसका चेहरा ऐसा जला दिया गया कि वो पहचान ना हो सके। कपड़े हाँ, ये पायल नाम की लड़की ने अपने कपड़े भी उतार के उसको पहना दिए हेमलता को, मेरी सिस्टर। फिर ये अपने घर में मारी है, ये कृत्य इन्होंने अपने घर में किया, पायल के घर में। फिर वहाँ ये इसको मरा हुआ छोड़ के ये रफू चक्कर हो गई अजय और पायल। तो परिवार वाले ने फिर संस्कार कैसे कर दिया? अब ये इसी चीज की जांच पड़ताल में पुलिस वाले लगे हुए हैं कि इस तरीके की सुसाइड कहीं नहीं देखी। शायद कोई अपने गले में चक्कू लगा के कोई सुसाइड करे। इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया थाने में कि भाई मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया है या ये हत्या है जी, इसको पता करो। गरम तेल से खुद अपना चेहरा जला के कौन सुसाइड करता है? तो आपका ये कहना है ये हत्या है? अब हत्या है, एक तो ये कहना है कि हत्या है ही है। बाकी अभी इस चीज की भी हमें संतुष्टि कराना बाकी है इस प्रशासन को कि वो हमारी बहन ही थी क्या। अब हम कैसे माने कि वो मारी थी? अब ये बता रहे हैं उसका कुछ मिले, सबूत मिले, कुछ शिनाख्त हो। तो ये अजय ठाकुर क्या आपकी सिस्टर के जानने वाले थे? अब ये हमारी जानकारी से बाहर है। अब ये कॉल डिटेल्स के आधार पर बताया जा रहा है कि इससे बात। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस ने 4 बंदों को अरेस्ट कर लिया है। अब उनको लेके फिर मौका वारदात पे गए हैं। वहाँ से जो भी अपने जांच पड़ताल में लगे हैं वो वहाँ से सबूत एकत्रित करके लाएंगे। उसके आधार पर अभी इनका ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी इन्होंने जारी हमें करके नहीं दिया है कि ये मैटर था। अभी 2 घंटे कह रहे हैं, तो बोले 2 घंटे बाद हम फाइनल बता पाएंगे कि हुआ क्या था। की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले ये ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ड, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खोलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खोलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया है। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग, पायल और अजय, बुलंदशहर साइड निकल गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे और जो इनके प्राइम टारगेट्स थे उनकी रेकी भी करी, लेकिन उनकी हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इस पूरे प्रकरण में हेमा की गुमशुदगी थाना बिसरख पर लिखी गई थी। यहाँ पे थाना बिसरख पुलिस टीम ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें एविडेंस कलेक्ट किया है। विशेष तौर पे जो सब इंस्पेक्टर उपेंद्र हैं, जिनके पास इस मिसिंग की शुरुआती जांच थी, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और बाकी टीम ने, SHO बिसरख ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से
इसको हैंडल किया है केस को। बाकी चेन ऑफ कस्टडी बनाई जा रही है एविडेंस।